Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the chemical changes in our lecture number 2 of chapter 5. Under our previous SLO in which we differentiate between the physical and chemical changes while considering the daily life examples, and further we'll distinguish between the reversible and non-reversible chemical changes. In our previous lecture we discussed the physical changes और आज के lecture के अंदर हम अपने लेक्चर को फर्दर वहीं से प्रोसीड करेंगे और केमिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे और फर्दर हम देखेंगे कि आइदर दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं बाय अ प्री रीडिंग क्वेश्चन। मुझे जल्दी से बताइए कि इफ यू लीव अ पीस ऑफ फ्रूट आउट ऑन द काउंटर फॉर वीक, व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू सी एंड व्हाई? वेरी गुड। हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर इसी क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे अंडर आवर हेडिंग ऑफ केमिकल चेंजेस। लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पहली मिसाल है बर्निंग ऑफ लॉग। जब हम लॉग को बर्न करते हैं, मटेरियल्स इन द वुड दे कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म एश, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज ऑल आर द न्यू सब्सटेंसेस और द न्यू प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर हम जिक्र करें अपनी सेकंड एग्जांपल का, दैट इज द रस्टेड आयरन पैन। दिस आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस of water and forms rust. Rust is not a part of silver. It is also a new substance. इसी तरह अगर हम जिक्र करें अपनी थर्ड एग्जांपल का, that is browning of apple. In this example, when apple is cut, it gets brown after some time due to the reaction between air and water and the iron that is present in the apple. और इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बन रही हैं। So फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास द टार्निश्ड स्पून और द सिल्वर स्पून। हमारे पास सिल्वर स्पून की बाद दफा सरफेस डल हो जाती है या ब्राउन हो जाती है। वाई? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड टार्निशिंग, जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं जो कि सिल्वर स्पून की सरफेस को डल करने का काम करता है। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हमारे पास कोई ना कोई एक सब्सटेंस ऐसी है जो कि न्यू सब्सटेंस है, दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एंड दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू दीज प्रोसेसेस रिप्रेजेंट, जिनके अंदर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस जनरेट होती हैं। तो मुझे बताइए ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनके अंदर इस तरह के प्रोडक्ट्स बन रही हैं? वेरी गुड। इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट दीज आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बेकिंग सोडा को और विनेगर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये प्रोड्यूस होगा, एंड दीज ऑल आर द न्यू प्रोडक्ट्स। इसी तरह हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में जितने एग्जांपल्स डिस्कस की उनमें ये तमाम न्यू प्रोडक्ट्स थी जो बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल इन केस नंबर 1, बर्निंग ऑफ लॉग, एश, स्मोक and carbon dioxide along with water is produced as a new product. इसी तरह अगर हम rusted iron pan की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास iron oxide, जिसको हम rust कहते हैं, it is formed as a new substance. Whereas in the browning of apple हमारे पास carbon dioxide, water vapor along with ethylene gas ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं और एप्पल में मौजूद आयरन की वजह से ही हमारे पास रिएक्शन के बाद ब्राउनिंग अपीयर होती है। इसी तरह अगर हम टार्निश्ड सिल्वर स्पून की बात करें तो हमारे पास silver sulfide along with hydrogen gas is produced, which basically gives the spoon a dull look. और इसी dull look की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास tarnishing का प्रोसेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम सब्सटेंसेस हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम नाम देते हैं केमिकल चेंजेस का। फर्दर हमारे पास कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, बट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, इट गिव्स अ न्यू सब्सटेंस दैट इज अमोनिया। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज अमोनिया ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स बोथ टू रिएक्टेंट्स। इसी तरह अगर ये फॉरवर्ड में रिएक्ट करेगा तो हमें जो सब्सटेंस देगा दैट इज अमोनिया।
इसी तरह हमारे पास अगर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा एंड इट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सोडियम एसीटेट एंड वाटर। फर्दर अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, इसको समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा। हमने देखा कि these are the changes that affects the chemical composition and this means that by affecting the chemical composition it gives rise to a new compound or new substances। हमने कुछ examples को डिस्कस किया like burning of log, rusted iron pan, browning of apple और tarnished spoon। इन तमाम examples के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास कुछ ना कुछ new substances form हो रही हैं on the basis of which we call all these substances as a chemical reactions or chemical changes। फर्दर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया and we called them that few of them reactions are reversible reaction that takes place in both directions, whereas few reactions are irreversible reactions that takes place only in one direction। For example, हमने इनकी मिसाल ली कि नाइट्रोजन reacts with hydrogen and it gives rise to a ammonia, whereas in irreversible reaction vinegar reacts with baking soda and it gives rise to carbon dioxide, sodium acetate and water। So dear students, अब इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। The link of this is also given in the description of this video, so pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet। Very good। Now this is your homework, that is skill 5.1. In this skill you have to compare the physical and chemical changes by reading out the few scenarios, and you can also open this skill sheet by scanning the QR code. This is also given in the description of this video। This is the skill sheet। आप इस skill sheet को इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे। Along with we also read the reactions that require oxygen by focusing on one of the reaction that is combustion। So तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much and अल्लाह हाफिज।